एक निवेदन और आप सबसे करना चाहता हूं। ये भयानक संकट का समय है। खरीदी की कल्पना करनी इस समय मुश्किल थी। बारदाने नहीं थे, गोडाउन नहीं थे, व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन आते ही पहले दिन से मैंने बारदानों की व्यवस्था। आपको पता है कि पश्चिम बंगाल में जूट के कारखाने बंद हो गए, तो हमको जूट के बारदाने नहीं मिल रहे थे, तो हमने प्लास्टिक के बारदाने यहां बनवाने का काम युद्ध स्तर पर प्रारंभ किया है। पूरी व्यवस्था हमने बनाई। देखो, हम्माल भाग गए, मजदूर नहीं है, बिहार से और दूसरी जगह से आते थे जो हम्माली का काम और ढोने का काम करते थे, लेकिन हमने इन सारी व्यवस्थाओं को स्थानीय लोगों से पूरा करवाने का फैसला किया। और ये फैसला किया कि कितनी भी कठिन परिस्थितियां हो, हम अन्नदाता के अन्न को खरीदेंगे, उपार्जित करेंगे। इसलिए हम गेहूं खरीद रहे हैं, हम चना खरीद रहे हैं, हम मसूर खरीद रहे हैं, सरसों की खरीदी हम जल्दी शुरू करने वाले हैं, ताकि किसान को उसके पसीने का पूरा मूल्य मिल जाए। और मुझे कहते हो खुशी है कि खरीदी अब पूरी ताकत से शुरू हो गई है। रोज किसान, हजारों किसान आ रहे हैं और अपनी उपज बेच रहे हैं। जल्दी उनके खाते में पैसा डलना शुरू हो जाएगा। हमने बैंकों को, जिन किसानों से पहले खरीद कर ली है, बैंकों को पैसा दे दिया है। जल्दी बैंकों के पास से वो पैसा आपके खाते में आना शुरू हो जाएगा। मेरी प्रार्थना एक ही है, धैर्य रखना। एसएमएस होने के बाद ही खरीदी केंद्र पर आना, भीड़ मत लगाना, क्योंकि कोरोना का संकट है। और ये विश्वास रखना कि मैं हूं, पूरी उपज खरीदूंगा। जल्दीबाजी मत करना, मास्क लगाना है, सैनिटाइजर से हाथ साफ करते रहना है, साबुन से हाथ धोना है। और मास्क जरूरी नहीं है कि आप खरीद के लगाओ, अपने गमछे को धो और उसी को मास्क बना लो। लेकिन केवल उपार्जन ही एकमात्र तरीका नहीं है। हमने ये फैसला भी किया कि मंडी में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना का संकट है। मंडी में ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, इसलिए व्यापारी सौदा पत्रक के माध्यम से आपके घर पर आकर भी आपके अनाज को खरीद सकता है। और मुझे कहते हो खुशी है, कई व्यापारी और किसानों ने आपसी सहमति से ऐसे सौदे किए हैं। मुझे एक शिकायत आज मिली, और वो शिकायत ये थी कि हम्माली का पैसा कुछ जगह किसानों से वसूला जा रहा है। मैंने आज साफ निर्देश दिए कि व्यापारी और किसान जिस भाव पर सौदा करेंगे, वो पूरा पैसा व्यापारी को, किसान को देना पड़ेगा। उसमें से हम्माली वो नहीं काटेगा। ये मैंने निर्देशित किया है। मेरे किसान बहनों और भाइयों, आप चाहें तो अलग प्राइवेट मंडियों में भी अगर कोई मंडी बना के, दुकान बना के प्राइवेट खरीद करना चाहता है, तो प्राइवेट खरीद केंद्रों से पर भी आप अपने अनाज को ठीक मूल्य मिलने पर बेच सकते हो। समर्थन मूल्य पे हम खरीद ही रहे हैं, तो वो सुरक्षा कवच हमारे पास है ही, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने खरीद केंद्र पर्याप्त मात्रा में बढ़ाए, 4700 से ज्यादा खरीद केंद्र है, और इसलिए उपज की चिंता आप मत करना, मैं किसानों की चिंता करूंगा। किसान बहनों और भाइयों, संकट का समय है, धैर्य का परिचय देना, मिलके हम सब इस संकट से निकलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुमसे बहुत लाड करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। मेरे कई बच्चे बाहर फंसे थे, कोटा में भी फंसे हुए थे। आज ही, कल और आज में 2700 से ज्यादा ऐसे बच्चे बस भेजकर वापस बुला लिए गए हैं। अब वो अपने घरों पर जा रहे हैं। हमारे ऐसे बच्चे, देखो, इस संकट में सावधानी रखने की जरूरत है, और सावधानी रखते हुए हमने उनको घर पहुंचाया है। पुट्टपर्ती में भी जो लोग फंसे थे, उनको भी वापस लाने की व्यवस्था कर रहे हैं। मजदूर जो जहां हैं, उनकी बेहतर व्यवस्था करने का हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बच्चों की पढ़ाई इस समय बाधित ना हो, क्योंकि स्कूल कॉलेज तो खुल नहीं सकते, इसलिए हमने ऑनलाइन पढ़ाई की भी व्यवस्था करने का फैसला किया है। और इसलिए इस दौरान ऑनलाइन महाविद्यालय और विद्यालयों में अध्ययन और अध्यापन का कार्य किया जा रहा है, ताकि यथासंभव हम पढ़ाई में कोई कमी ना रहने दें। मेरे बच्चों के चूंकि स्कूल बंद है, इसलिए पहली से लेकर 8वीं तक के 87 लाख से ज्यादा बच्चों को मध्याह्न भोजन योजना का लाभ मिल जाए, इसलिए उनके खाते में हमने 165 करोड़ रुपए की राशि जमा कराई है। 2 लाख रसोइयों को भी 2-2 हजार रुपया मिलेगा, तो रसोइयों को भी काम मिल जाएगा। और बच्चों को
खाद्यान्न की व्यवस्था हो जाएगी, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। मेरे भांजे भांजियों, छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप दी नहीं गई थी। जब मुझे ये पता चला तो तत्काल मैंने 430 करोड़ रुपए की राशि मिशन वन क्लिक के माध्यम से छात्र छात्राओं के खाते में डाल दी है। ये उनका अधिकार था, ये उनको देनी चाहिए था, इसलिए हमने किया। 1 से 8 तक की कक्षा, 1 से 8 तक के बच्चों को जनरल प्रमोशन हमने देने का फैसला किया है। मेरे बच्चों, मेहनत से घर पर ही पढ़ना। ये संकट आया है, मम्मी पापा तुम्हारे साथ है, लेकिन मामा भी तुम्हारे साथ है। तुम्हारा भविष्य बेहतर बने कई योजनाएं मेरी बंद कर दी गई थी, जिसमें मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना जैसी योजना का भी लाभ बहुत कम लिया था। मैं उन सब की समीक्षा कर रहा हूँ और जल्दी ही उन योजनाओं को मैं फिर से प्रारंभ करूंगा। अपने बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। हमने ये भी तय किया है कि बच्चों को जो यूनिफॉर्म हम देते हैं स्कूल में, अब पैसा खाते में नहीं डालेंगे, बल्कि अपनी बहनों से, क्योंकि उनको भी तो रोजगार चाहिए। हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें उन यूनिफॉर्म को बनाने का काम करेगी। इससे बच्चों को यूनिफॉर्म मिलेगी और बहनों को रोजगार मिलेगा। मेरी प्रिय बहनों, संकट के समय आप एक काम बहुत अच्छे ढंग से कर सकती हैं। अभी ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी कई बहनें कर रही है। हमारी हजारों बहनों ने 59 लाख से ज्यादा फेस मास्क बनाए हैं और पूरे प्रदेश के नागरिकों द्वारा वो उपयोग किए जा रहे हैं। अभी मास्क की बहुत आवश्यकता है, फेस कवर चाहिए, और इसलिए उस आवश्यकता को देखते हुए हमने ये तय किया है कि इन मास्क के निर्माण का काम हम व्यापक पैमाने पर माताओं और बहनों से करवाएं। इसलिए एक योजना बनाई है हमने, उसका नाम मैंने दिया है जीवन शक्ति योजना, क्योंकि मास्क आज जिंदगी देने का काम कर रहा है। और इसलिए मेरी प्रिय बहनों, अगर आप इच्छुक हैं कि घर बैठे मास्क बनाए, आपको कहीं नहीं जाना, तो ऑनलाइन आप पंजीयन करवाएंगे, मोबाइल के माध्यम से पंजीयन हो जाएगा। विस्तृत जानकारी मैं आपके पास भेज रहा हूं और आप मास्क बनाएंगे। आपने जो मास्क बनाए उनकी 11 रुपया प्रति मास्क की दर से राशि 1 दिन के अंदर आपके खाते में भेज दी जाएगी और आपके बनाए हुए मास्क राशन की दुकान और अन्य दुकानों पर उपलब्ध रहेंगे। प्रदेश की जनता को मास्क मिल जाएंगे और मेरी बहनों को मास्क बनाने से रोजगार मिल जाएगा। हमारी बाकी संस्थाएं भी और कारखाने भी अपनी आवश्यकता के अनुसार हमारी माताओं बहनों से मास्क बनवाने का काम कर सकते हैं। मेरे बहनों और भाइयों, हमको एक नहीं अनेकों प्रकार की आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ करना है। परिस्थितियां देख के हमने ये तय किया है कि अलग अलग जिले जहाँ संक्रमण नहीं है वहाँ कई आर्थिक गतिविधियां हमने प्रारंभ कर दी। मनरेगा के काम हमने प्रारंभ कर दिए, निर्माण के काम हमने प्रारंभ कर दिए। तेजी से कई तरह के काम हम और प्रारंभ करेंगे ताकि लोगों को रोजी रोटी मिल सके। जो कारखाने थे कुछ जगह छोड़कर, जहाँ संक्रमण बहुत ज्यादा है, उनको छोड़ के कारखानों में भी काम शुरू करने की अनुमति दी है। हमने ये भी तय कर दिया है कि 8 घंटे के स्थान पर चाहे तो 12 घंटे भी मजदूर काम कर सकते हैं, बशर्ते उसी रेशो में उनको मजदूरी अधिक दी जाए। सप्ताह में 6 दिन भी काम कर सकते हैं, इसकी अवधि, इसकी अनुमति भी हमने दी है। ओवर टाइम की पात्रता उन मजदूरों को होगी और इसलिए कारखाने भी हमारे काम शुरू कर सके जहाँ संक्रमण नहीं है, इस बात का हम प्रयास कर रहे हैं। अनेकों प्रकार की ऐसी गतिविधियां अभी हम शुरू कर रहे हैं ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, कोरोना से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता हमको बढ़ानी पड़ेगी। आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, अनेकों प्रकार की बहुत कारगर दवाइयां हैं। अब मैं रोज स्वयं भी आयुर्वेदिक काढ़े का सेवन कर रहा हूं और 24 घंटे में से 18, 19 और 20 घंटे भी काम कर रहा हूं। मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि ये आयुर्वेदिक काढ़ा या इस तरह की दवाइयां जिसको भारत सरकार के आयुष विभाग ने रिकमेंड किया है, उनका सेवन जरूर करें। अभी हमने ऐसी आयुर्वेदिक होम्योपैथिक दवाइयां 1 करोड़ 20 लाख से भी अधिक व्यक्तियों को आयुष विभाग के माध्यम से वितरित की है। लेकिन अब मैं एक नई योजना बना रहा हूँ, जीवन अमृत योजना। इस योजना के अंतर्गत हमने तय किया है कि ये आयुर्वेदिक काढ़ा जो हम पी रहे हैं, जिसको आयुष विभाग ने रिकमेंड किया है, ग्राम पंचायतों
और नगरीय निकायों के माध्यम से घर घर बांटा जाएगा। अगले 3 महीने में 1 करोड़ से अधिक परिवारों को ये काढ़ा पैकेट्स वितरित करने का लक्ष्य हमने दिया है। रोग हो जाए उससे बेहतर है हम प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा लें ताकि रोगी ना बने हम। उसमें आयुर्वेद भी रामबाण है, उसका उपयोग हमको जरूर करना चाहिए। मैं आज आभारी हूँ सचमुच में हमारे डॉक्टर्स, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ, नर्स, हमारे पुलिस के जवान, हमारे पुलिस के अफसर, हमारे नगरीय निकायों के राजस्व के अनेकों कर्मचारी, अधिकारी और उससे भी ज्यादा समाज सेवी दिन और रात अपनी जिंदगी को दांव पे लगा के कोरोना के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसलिए हमने मुख्यमंत्री कोरोना योद्धा कल्याण योजना के माध्यम से प्रदेश के कोरोना नियंत्रण के कार्य में लगे हुए शेष सभी कर्मियों के लिए भी अनहोनी हो जाने पर राज्य सरकार की ओर से 50 लाख रुपए की सहायता प्रदान करने का फैसला किया है। भगवान ना करे कभी ऐसा दिन आए कि हमको ये 50 लाख रुपया देना पड़े, लेकिन कभी कभी ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो जाती है। हमने ये भी फैसला किया है कि कोरोना के पॉजिटिव मरीज के साथ तो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मी काम कर रहे हैं, वार्ड बॉय हो, कंपाउंडर हो, वो जो काम कर रहे हैं उनको 10,000 रुपया प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि देने का काम करेंगे। और इसी प्रकार यदि और किसी विभाग का, स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त कोई कर्मचारी कोरोना से संक्रमित हो जाता है तो इलाज तो निःशुल्क होगा ही, लेकिन 10,000 रुपया की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मेरे बहनों और भाइयों, इंदौर की जूना इंदौर थाने के थाना प्रभारी हमारे साथी जांबाज अफसर देवेंद्र चंद्रवंशी नहीं रहे। उज्जैन के नीलगंगा थाना प्रभारी यशवंत पाल भी कोरोना के संक्रमण से लड़ते लड़ते चले गए। इन दोनों कर्मवीरों को मैं प्रणाम करता हूं। उनका परिवार अकेला सरकारी नौकरी देने का फैसला किया, 50 लाख रुपए की सम्मान निधि देने का फैसला किया, एक्स्ट्रा